तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओपेसिटी और फील दोनों का काम हमारा एक है, लेकिन थोड़ा सा एक का काम जो फील का अलग बनाता है, लेकिन करता दोनों का हमारा एक ही है। ओपेसिटी क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी पे काम करता है, यानी कि पूरा टोटल जो लेयर होगा उसकी ओपेसिटी यानी आप डाउन करना चाहते हो, यानी ट्रांसपेरेंस कितना करना है उस पर आप काम कर सकते हो। फील भी हमारा यही काम करता है, बट इसमें अगर आपने इफेक्ट लगाया है ना तो सिर्फ ये इफेक्ट को रहने देगा और आपका जो फील होगा उसे ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, डिटेल में समझते हैं फोटोशॉप में। यहाँ से मैं एक ब्रश लेता हूँ। सबसे पहले हम लेयर में बात करते हैं कि लेयर में हमारे पास ओपेसिटी है और फील है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मोड्स में हमारे पास ओपेसिटी और फ्लो मिल जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं ओपेसिटी और फ्लो क्या है। देखिए, ओपेसिटी सिंपल में अगर मैं ब्रश चलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 100 यहाँ पे ओपेसिटी है, फ्लो भी यहाँ पे मैं 100 ही रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल में अगर मैं ब्रश चलाता हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश लिया मैंने और इस तरीके से देखेंगे कोई इसमें चेंजेस नहीं है, सॉफ्ट ब्रश है। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ से इसकी ओपेसिटी 25% कर लिया और इस तरीके से अगर मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे इसकी ओपेसिटी जो है आराम से ये मतलब 25% ही ये दे रहा है। मैंने याद रहे मैंने अपना माउस का बटन लेफ्ट बटन रिलीज़ नहीं किया, यानी छोड़ा नहीं है, उसे दबा के रखा है और इस तरीके से मैं ब्रश चला रहा हूँ ड्रैग करके। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ और दोबारा इसके ऊपर ले जाऊँगा तो होगा ये 20% जो कलर है इसकी ओपेसिटी और ऐड करके देता है। यानी कि फिर से अगर मैंने रिलीज़ कर दिया फिर इसके ऊपर ब्रश चलाता हूँ तो 20% ब्रश से यानी ओपेसिटी और ऐड करके देता है। याद रहे, अगर आपने इसे मैं डिलीट करता हूँ, अगर आपने बिना माउस रिलीज़ किए ब्रश चलाया तो होगा ये कि एक बराबर है ओपेसिटी फील यानी ब्रश आपको देता है, यानी जो आप ब्रश चला रहे हो कलर उसका एक बराबर इक्वली देता है अगर आपने लेफ्ट बटन दबा के रखा है तो। लेकिन आपने जैसे रिलीज़ करके दोबारा इस पर चलाना शुरू कर देते हो ना तो होगा ये कि उतनी ओपेसिटी और ऐड कर देता है। सिंपल में ये था ओपेसिटी। ठीक है, डिलीट करता हूँ। अब समझते हैं हम फ्लो। ओपेसिटी इसकी मैं बढ़ा देता हूँ, 100 कर लेता हूँ। अब फ्लो अगर मैं सिंपल में ब्रश चलाऊँ तो देख सकते हैं फ्लो का कलर हमारा कुछ 100% में कुछ इतना है। ठीक है, एंड ओपेसिटी भी हमारा इतना इक्वली हमें पता नहीं चलेगा, ओपेसिटी 100 रहेगी फ्लो 100 रहेगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसका फ्लो 26% कर लेता हूँ और मैं इस वाले जो मैंने ब्रश चलाया उसे डिलीट कर देता हूँ। याद रहे फ्लो मैंने इस बार 26% किया है और इस तरीके से मैं ब्रश चलाता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि उसका अपोजिट यानी कि ओपेसिटी का बिल्कुल अपोजिट अगर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ब्रश चलाए जा रहा है, ठीक है, होगा ये कि ये और फ्लो देता रहेगा, यानी कि और ज़्यादा ये कलर इसमें ऐड करता रहेगा। देख सकते हैं मैं ब्रश चलाए जा रहा हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे ब्रश चला रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ब्रश चलाया लेकिन इसके ऊपर डबल नहीं चलाया। ठीक है, लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं रिपीट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक कलर 26% यानी हर बार ये उतना फ्लो ऐड करके देता है, याद रहे। जबकि ओपेसिटी में बिल्कुल उल्टा था, यानी कि आपको माउस रिलीज़ करना पड़ेगा ओपेसिटी में उस ओपेसिटी एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। लेकिन फ्लो में क्या है, फ्लो में आप जितनी बार विदाउट माउस रिलीज़ किए, फ्लो में मैंने माउस रिलीज़ नहीं किया है ना आपको करना है। अगर आप सेम फ्लो यानी सेम परसेंट जो है 26% यानी कि आपको रिपीट करके ऐड करना है तो उसी के ऊपर आप रिपीट कर लें, इस तरीके से वो ऐड उतने ही फ्लो में ऐड करता रहेगा। ठीक है, चाहे आप क्लिक करें चाहे आप बिना माउस क्लिक रिलीज़ करें आप कर सकते हो। ठीक है, याद रहे फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ओपेसिटी में क्या है, अगर आपने विदाउट माउस रिलीज़ किए ब्रश चला रहे हो तो सेम ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी फ्लो देता है। लेकिन अगर आपने फ्लो में रिपीट कर दिया तो होगा ये कि उतना फ्लो यानी ब्रश जो भी कलर आप चला रहे हो ब्रश चला रहे हो
उतना वो ऐड करके और देता है आपको, ठीक है। जितनी बार आप रिपीट करोगे वो एक्स्ट्रा ऐड करके देता है फ्लो, राइट। अब हम समझते हैं कि ओपेसिटी और फ्लो हमारा यहाँ पे भी है और ओपेसिटी फिल यहाँ पे भी। तो मैं आपको एक बता दूँ, ये जो लेयर ओपेसिटी और फिल के लिए, लेयर के लिए है, और ये जो है हमारा ये ब्रश के लिए, यानी कि जो भी आप ब्रश चला रहे हो इसमें, चाहे आप स्टोन पैटर्न स्टोन चला रहे हो, ब्रश चला रहे हो, रेजर चला रहे हो, उसके लिए है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से, अगर मैंने यहाँ से, ठीक है, बस एक ओपेसिटी मैंने यहाँ से 36% चलाया, ठीक है, और मैं यहाँ से इसका ओपेसिटी कम करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, ठीक है, लेयर की ओपेसिटी कम हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से इसका 100 ही रखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं 9 कर लेता हूँ और एक बार ब्रश चलाता हूँ, फिर एक और मैं यहाँ से ओपेसिटी बढ़ाता हूँ और यहाँ से 72 और यहाँ पे ब्रश चलाता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे 9% वाला ब्रश ऐड किया था और ब्रश चलाया है, वो भी हमें ये यहाँ से बढ़ा दिया इसने, और जो मैंने अभी 72% दे दिया वो इक्वल कर दिया इसने, ठीक है। बट ओपेसिटी में जो हमारा ये टूल्स ओपेसिटी है, ब्लेंडिंग ये जो ओपेसिटी है जो हमारा ब्रश पे काम करता है, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 48% ब्रश चलाया है, अगर मैं दोबारा यहाँ से बढ़ाना चाहता हूँ अपना ब्रश, तो यहाँ पे देखेंगे ये बढ़ा दिया, यानी कि पहले जो मैंने ओपेसिटी कम चलाया था वो उतना ही है, और बाद में जो मैंने ओपेसिटी बढ़ा के चलाया है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि ओपेसिटी फिल और लेयर में क्या डिफरेंस है। देखिए ओपेसिटी क्या है कि अगर आपने यहाँ से सिंपल में मैंने एक इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया, रेड कलर फिल किया, यहाँ पे 72% है, मैंने इसे बढ़ा लिया, ठीक है। एंड एक और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, और ओपेसिटी जैसे कि अगर मैं इसकी कम करता हूँ ओपेसिटी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर की, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैंने 11% रखा है, और नीचे वाली की भी मैं ओपेसिटी जो है 11% कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का मतलब कोई कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों फिल पे काम कर रहे हैं, याद रहे। यानी कि ओपेसिटी भी हमारा टोटली फिल पे काम करता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ओपेसिटी होती है टोटली फिल पे काम करता है, यानी ट्रांसपेरेंट्स बनाता है, और फिल जो होता है वो ओनली फिल पे काम करता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं फिल भी मेरा 11% है और ओपेसिटी भी 11% है। एक बार फिर इन दोनों को मैं बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, इसे भी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ ओपेसिटी, ताकि आपको पता रहे, एंड इसे मैं रीनेम करता हूँ फिल। रीनेम करने के लिए सिंपल में आप डबल क्लिक करते हैं, रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, रीनेम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फिल में, एंड यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया, यहाँ से ड्रॉप शैडो कर दिया, और इस तरीके से ये वैल्यू है 100 एंड 30, 36, 32, मैंने ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से अगर मैं ओपेसिटी में भी सेम यही वैल्यू ड्रॉप शैडो का ऐड करूँ तो ऐड हो जाता है आसानी से। अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी वाले में ओपेसिटी कम करता हूँ मैं, ठीक है, 5%, ठीक है, एंड सीधे 0 कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गायब हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिल में जैसे मैं यहाँ से 0 ले जाता हूँ, होगा ये जो मैंने इफेक्ट ऐड किया है, यानी ब्लेंडिंग ऑप्शन का, सिर्फ वही यहाँ पे शो कराता है और फिल गायब हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, फिल और ओपेसिटी दोनों फिल पे ही काम करते हैं, लेकिन फिल जो है इफेक्ट रखता है और ओपेसिटी इफेक्ट नहीं रखता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको एक इमेज में बताऊं, चलिए एक इमेज पे मैं बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे इमेज है, इसकी मैं कंट्रोल जे से लेयर कॉपी ले ली मैंने, ठीक है। एंड अब ऊपर वाली इमेज की मैं नाम लेता हूँ ओपेसिटी, सेम उसी तरीके से, ठीक है। एंड इसे मैं फील कर देता हूँ, राइट। कंट्रोल टी से मैं इसे थोड़ा सा
इधर ले आता हूँ, ठीक है। एंड अब जो है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यहाँ से सिंपल में मैं लेता हूँ ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट में मैं यहाँ पे एक कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ या फिर यही ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक ग्रेडियंट लगा दिया यहाँ से। अब एक और ग्रेडियंट लेता हूँ, कंट्रोल जे से मैंने इसी ग्रेडियंट की मैंने कॉपी ले ली और ये लाता हूँ फील्ड पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अल्ट दबा के, जैसे मैंने अल्ट दबाया यहाँ पे एक साइन आ गया क्लिप, ठीक है। और इसके अंदर इंसाइड कर दिया मैंने, ठीक है। या तो सिंपल में इस वाली जो आप जिसके अंदर आप क्लिप करना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें, ठीक है। इसके अंदर अब होगा बेनिफिट है कि ये इसमें शो कराएगा और ये इस लेयर में शो कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले में हम इसकी ओपेसिटी जो है 41% कर देता हूँ एंड इसकी भी मैं फील में भी ओपेसिटी इसकी 41% कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोनों की लगभग एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है किस वाले में, फिल वाले में। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कलर का। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरीके से एक माइनर सा हमें डिफरेंस मिलता है। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा एक ऑप्शन हमें मिलता है, लाइनियर डोज, ठीक है। यानी अलग अलग आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपल में लाइनियर डोज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है ओपेसिटी पे। तो हमें कुछ राइट साइड वाला हमारा ओपेसिटी है एंड लेफ्ट साइड वाले पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ लाइनियर डोज। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस अब देखने को मिलता है। अब दोनों पे आप कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप चेंज करके अलग अलग मोड्स पे आप खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ से सेम इसकी भी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ओपेसिटी और फील आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम करता है। यानी जो ओपेसिटी फील है दोनों फील पे तो काम करेगा ही, यानी कि ट्रांसपेरेंट्स पे काम करेगा, लेकिन जो हमारा फील है वो इफ़ेक्ट्स पे काम नहीं करता है। याद रहे, ओपेसिटी जो है आपका टोटली लेयर पे काम कर देता है, यानी जो आपने इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाया टोटल उसे ट्रांसपेरेंट करेगा, लेकिन फील जो है ओनली फील पे काम करता है, इफ़ेक्ट्स पे नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।